प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ में एक रिहायशी कॉलोनी है जिसको ओजोन सिटी के नाम से जाना जाता है। उस ओजोन सिटी में क्या खास है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जहां पर हम खड़े हुए हैं आप देख रहे होंगे, यह ओजोन सिटी का ही पार्क है जहां पर एक शहीद प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। और शायद जैसा कि मेरी नॉलेज है कि पूरे यूपी में शायद इस तरीके का पहला निर्माण किया गया है शहीदों को समर्पित जो है। तो आइए पहले मैं आपको ये पूरा जो निर्माण है उसको दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके का है। फिर मैं जानूँगा इसके बारे में कि आखिर इसकी प्रेरणा कब मिली और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ। तो आइए ले चलते हैं पहले शहीदों को समर्पित इस शहीद प्रेरणा स्थल पर। दर्शकों, यह देखिए, जैसा कि आपने दिल्ली में देखा होगा, उससे मुझे लग रहा है कि अगर अलीगढ़ को देखें तो ये शायद इस तरीके का पहला है और कुछ खास है। तो आइए देखने से ही पता लगेगा। तो जैसा आप देख रहे होंगे, अमर जवान, जहाँ पर लिखा हुआ है कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते, यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज़, पर मरना तो वह है जो जान जाए वतन के वास्ते। तो दूसरी तरफ जैसा कि इसके बारे में जानकारी है शहीद प्रेरणा स्थल के बारे में कि इसको कब बनाया गया, ये पूरी जानकारी अभी हम इसके जो देख रेख कर रहे हैं उनसे और जिन्होंने निर्माण किया उनसे जानकारी आपको दिलाएंगे। तो आइए ले चलते हैं हम शहीद प्रेरणा स्थल पर। ये देखिए, यहाँ पर ये झंडा आरोहण के लिए है और आगे की तरफ जब देखिए कितना मनोहर ये स्थल है कि बिल्कुल शायद अगर दिल्ली की बात करें तो उससे कम नहीं दिख रहा। ये देखिए, बंदूक जिससे देश की रक्षा करते हैं। और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको सुरक्षित भी किया गया है। ये देखिए, और इसमें मैं आपको ये खासकर दिखाना चाहूँगा शहीद प्रेरणा स्थल पर कि ये स्मारक पत्थर जो लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें उस शहीद का नाम है और वह कहाँ से अलीगढ़ में था। जैसा कि मैं आपको इसमें, क्योंकि नाम बहुत हैं शहीदों के, तो केवल उनको नामों को और उनके जो जन्म स्थल है कहाँ से हैं वो दिखा रहा हूँ। इसमें सन भी अंकित है जैसा आप देख रहे हैं। मतलब एक अच्छी जानकारी भी इस स्मारक पर है कि हमारे अलीगढ़ से कौन कौन शहीद हुए अपने देश के लिए, जैसा आप देख रहे होंगे। यानी आने वाली पीढ़ी भी यह जान सकेगी इस शहीद स्थल से कि हमारे अलीगढ़ का भी नाम शहीदों की श्रेणी में कम नहीं है। और जैसा कि अब ये शहीद स्थल देख रहे हैं, इसके चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही प्राकृतिक दृश्य है, जैसा आप देख रहे होंगे। यानी प्रकृति से घिरा हुआ है यह शहीद स्थल। तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं हम इसके बारे में कि आखिर इसकी प्रेरणा कैसे मिली और किसने इसका निर्माण किया। तो दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि इस समय जो निर्माण स्थल है इसका आगे क्या प्लानिंग है, कि इस पर क्या क्या इसमें जोड़ा जाएगा। तो सर, आपका परिचय। मैं संजीव मदान, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ओजोन ग्रुप। तो सर, जैसा कि ये आपका शहीद प्रेरणा स्थल है,
बेहतरीन बना हुआ है, तो आगे इसमें क्या प्लानिंग है कि इसमें क्या ऐड किया जाएगा? इसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है, फिर भी मेरा मानना है अभी सौंदर्यीकरण का काम थोड़ा सा शेष है। अच्छा। और हमारा ऐसा प्लान है कि अगले वर्ष इसको 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जी जी। जब इसका आधारशिला रखी गई थी, 5 5 वर्ष पूरे होने पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा बहुत ही भव्य तरीके से। जी जी। इस तरह की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ और बेहतर ऐड किया हाँ, इससे जाएगा? और इम्प्रूव होगा अभी, जी। थोड़ा सा कार्य शेष है इसमें। दर्शकों, हम आपको उस समय भी उपलब्ध रहेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके 5 वर्ष पूरे होने पर भव्यता से कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आपने देखा ये शहीद स्थल, तो अब जान लेते हैं कि आखिर इसकी प्रेरणा कैसे मिली और इसको किस तरीके से निर्माण किया गया। तो मेरे साथ में हैं जिनका परिचय वो स्वयं देंगे। तो सर, आपका नाम? परवीन मंगला, चेयरमैन ओजोन ग्रुप। अच्छा, तो सर आप, जैसा कि मैंने जानकारी की है कि इस तरीके का शायद अलीगढ़ क्या पूरे यूपी में शायद किसी भी रिहायशी कॉलोनी में इस तरीके का शहीद स्थल नहीं है, तो आपको प्रेरणा कब और कहाँ से मिली? देखिए चमन, सबसे पहली बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलोनी में कहीं भी शहीद स्मारक या प्रेरणा स्थल नहीं है। नहीं। इसकी प्रेरणा हमें तकरीबन 5 साल पहले हमारी चर्चा चल रही थी रेजिडेंट्स के साथ, और उसमें एक अमित भारद्वाज हैं जो कि रेजिडेंट्स भी हैं और डीलर भी हैं। जी जी जी। तो कि भाई हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको देशभक्ति से यहाँ के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। जी जी। तो दिमाग में आया कि एक प्रेरणा स्थल बनाना चाहिए, तो उसकी किस तरह से होगा, क्या होगा, ये सारा प्लान करके तो 23 जुलाई 2018 को हमने इसकी नींव रखी। और इसमें योजना के अनुसार हमने यहाँ पे नेट से सर्च करा, अखबारों के माध्यम से पता लगवाया, और जो पूरे अलीगढ़ जनपद में जितने भी 1962 से पहले से लेके अब तक अपने देश के बॉर्डर पे और देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं उनके गांवों में कांटेक्ट किया, और वो करीबन 74 हमें परिवार ऐसे मिले कि जो अलीगढ़ जनपद में आते हैं और वो शहीद हुए थे बॉर्डर पे। तो उनके सभी परिवार वालों को हमने कांटेक्ट किया और उन्हीं के गांव की एक एक कलश मिट्टी, वहाँ से गांव से उनके एक एक कलश मिट्टी को यहाँ पे निर्माण के लिए मंगाया गया। हाँ, निर्माण के लिए मंगाया गया। उसकी नींव में बेसिकली जो इसकी नींव है वो उन्हीं शहीदों के गांवों की मिट्टी के एक एक कलश से बनी हुई है, जो कि 23 जुलाई 2018 को हुआ था। और फिर धीरे धीरे इसमें निर्माण करते करते आज हमें तकरीबन 4 साल हो गए हैं। अगस्त को ही, कल आपने देखा था तो ये कल ध्वजारोहण का प्रोग्राम था ही 15 अगस्त को यहीं पे हुआ था। तो उन्हीं 74 गांवों के परिवार वालों की जो वीरांगनाएं हैं जो हैं या उनके परिवार से जो भी है उनका हम सम्मान करेंगे। और इसी बहाने हमें और ओजोन सिटी के पूरे रेजिडेंट्स को हर साल में 2 बार हमें उनको शहीदों को याद करने का मौका मिलता है। उससे देशभक्ति का जज्बा अपने कूट के सबके मन में, मस्तिष्क में भर जाता है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम ये फूल पुष्प का हम उनको चढ़ाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि कितने अच्छे विचार हैं और बिल्कुल जिसको कहेंगे क्रिएटिव। और शहीदों के लिए मुझे लगता है कि अगर हम प्राइवेट तौर पर देखें तो इनका ये सबसे पहला निर्माण है ऐसा कि जो कि शहीदों के लिए किसी भी प्राइवेट कॉलोनी में समर्पित है। आप अगर यूपी के अलीगढ़ में आइएगा तो आप ओजोन सिटी को ज़रूर विज़िट करिएगा, ताकि आपको अलीगढ़ का जो शहीद स्मारक स्थल है वह देखने को मिले। और वहाँ पर जो मतलब शहीदों के जन्मस्थली है उसकी जो मिट्टी है उस पर आपको अगर आने का मौका मिला तो आप भी धन्य होंगे। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।